मम्मी जी, फटाफट मेरी सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे जाना है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी सैंडल साफ करूं? हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या कहा है? यही तो कहा है कि मेरे सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है ऑफिस। एक मिनट, अभी करती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे सैंडल साफ करने के लिए बोला। मैंने सोचा कि सैंडल साफ करने से पहले तुम्हारा गाल साफ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी गंदा हो रहा था ना। मम्मी जी, मैंने आपको ऐसा गलत क्या कह दिया जिसकी वजह से आपको मुझे पे हाथ उठाना पड़ा? सिर्फ सैंडल साफ करने के लिए कहा था, वो भी मुझसे झुका नहीं जा रहा था इसी वजह से। क्यों करूं मैं तुम्हारे सैंडल साफ? नौकरानी हूं मैं इस घर की। माँ, क्या हुआ? भाभी भी चिल्ला क्यों रही है आप? क्या हुआ है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? देख तो सही, मुझसे कह रही है कि मैं इसके सैंडल साफ करूं। क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ? भाभी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी माँ को सैंडल साफ करने के लिए कहा? आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? शिखा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें पता है मैं भी पेट से हूँ, मुझे झुकने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने मम्मी जी को कहा था सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है बस। भाभी, आप ऑफिस जाती हैं तो अपने लिए जाती हैं, हमारे लिए नहीं जाती हैं आप। और वैसे भी माँ है वो मेरी। आज के बाद मेरी माँ को ये सब काम करने के लिए ना बोलना मत। यही शिखा, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे तुम सब? अपनी बीवी से पूछो ना क्या हुआ है। आपको पता है, माँ से अपने ये सैंडल साफ करवाने के लिए बोल रही है। हमारी माँ से ये सब काम करवा रही है वो। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात पर तुम अपनी भाभी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो? भैया, इतनी सी बात? हमने कभी अपनी माँ को काम करने के लिए नहीं बोला, और आपकी बीवी हमारी माँ से चप्पल साफ करवा रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा? काम? कौन सा काम? सारा काम तो घर में ईशु ही करती है ना, और जो तुम्हारा बचा कुचा काम होता है वो मम्मी कर देती है। तुम कौन से काम के बारे में बात कर रही हो? बस करो केशव, अपनी पत्नी को तो बोलने से गए, उल्टा तुम मेरी बेटी को ही सुनाए जा रहे हो। हाँ तो माँ, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? आप एक बात बताइए, आप इतना सारा सामान लेकर आती हो, लेकिन ईशु के लिए आप कुछ नहीं लेकर आती। और शिखा, माँ तुम्हारे लिए इतना सामान लेकर आती है, तुम थोड़ा सा सामान ईशु के साथ शेयर भी नहीं करती। अरे शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, तुम हंस के इसके साथ जरा सी बात भी नहीं करती। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में इसके साथ ये व्यवहार हो क्यों रहा है। क्या गलती है इसकी? क्या उसकी ये गलती है कि वो पेट से है, या फिर ये गलती कि वो किसी और घर की बेटी है? माँ, ये भी तो किसी की बेटी है, जैसे ये आपकी बेटी है ना, ऐसे आप इसके साथ व्यवहार क्यों नहीं करती? और हाँ, आपको एक बात बता दूं, ये चाहती ना तो ये भी अपने घर जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी। आपको पता है ये क्यों नहीं गई? आप रहने दीजिए ना, आप इतना मत बोलिए। और मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से घर का सारा काम कर दूंगी और आप लोगों का भी ख्याल रख लूंगी। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। अरे बस करो बहू, मेरे बेटे के सामने अच्छा बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काम नहीं करना है तो मना कर दो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और ऑफिस भी चली जाऊंगी, और आप लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज़ मम्मी जी। अरे तुम तो बस रहने ही दो। देख ले ईशु, जिन लोगों के बारे में तुम इतना सब कुछ सोचती हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? और माँ, इसने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा ये बात बताने से कि वो बस आपकी वजह से ही अपने मायके नहीं गई, ताकि आपको घर का सारा काम ना करना पड़े। इसलिए वो ऑफिस भी जाती है और इस घर का सारा काम भी करती है, बस आपकी वजह से। और मेरी पत्नी से अगर इस घर को इतनी ही दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं इसको इसके मायके छोड़कर आ जाऊंगा। वहां भी इसका परिवार है जो इसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है, जैसे आप सिखा कर रखती हो। अरे नहीं बेटा, तुझे बहू को मायके छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि बहू हमारे बारे में इतना कुछ सोचती है। मैंने ही इसे गलत समझ लिया। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। देखो, जाने अनजाने मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, मुझे नहीं पता था। पर आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस तू एक बार मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वजह से, मतलब हम सबके लिए आप अपने मायके नहीं गए, जबकि आपकी और मेरी सिचुएशन तो सेम है। मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन आप अपने मायके नहीं जा पाए। भाभी, मैंने आपसे वो इतनी बदतमीजी करी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी।
अरे प्लीज़ आप लोग मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। मम्मी जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता। आप मेरी माँ है। और शिखा, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन माना है। कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे बोल दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, आज के बाद हम तीनों मिलकर काम किया करेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद भी किया करेंगे। कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा, ठीक है? अरे तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। और ये नालायक तो है ना मेरी मदद करने के लिए।